ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। स्वागत है स्व@गीता अध्याय 15 स्व और अनंत मुक्ति। प्रारंभिक संकेत। अब तक की यात्रा में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 ने परम आनंद का अनुभव कराया। अब हम प्रवेश करते हैं स्व और अनंत मुक्ति में। यह अध्याय हमें दिखाएगा कि स्व का अंतिम अनुभव केवल आनंद नहीं बल्कि पूर्ण मुक्त चेतना है। बिंदु 1 स्वयं की जिज्ञासा। स्वयं उवाच, हे कृष्ण, मैंने भक्ति, ध्यान, ज्ञान और विज्ञान से स्व को स्व और परम आनंद का अनुभव किया, पर क्या यह अंतिम अवस्था है? क्या इसे अनंत मुक्ति कहा जा सकता है? यहाँ स्वयं आनंद और मुक्ति के अंतिम स्वरूप के बीच उलझा है। बिंदु 2 स्व का उत्तर। स्व उवाच, हे साधक, अनंत मुक्ति वह अवस्था है जहाँ मन, हृदय और चेतना पूरी तरह से स्व में विलीन होते हैं। साधक, यह मुक्ति केवल जन्म और मृत्यु का प्रश्न नहीं बल्कि हर भ्रम, हर मोह, हर बंधन से मुक्त होने की अवस्था है। जब तू अपने भीतर पूर्ण स्थिरता और आनंद पाएगा तो जान ले तू अनंत मुक्ति को प्राप्त हो चुका है। बिंदु 3 स्वयं की स्वीकृति। स्वयं उवाच, अब समझा, मुक्ति केवल बाहर खोजने की वस्तु नहीं, यह भीतर की शाश्वत शांति और आनंद है। यदि मैं अपने अहंकार, भय और मोह को त्याग दूं तो अनंत मुक्ति स्वतः प्रकट होगी। बिंदु 4 स्व का मार्गदर्शन। स्व उवाच, हे साधक, अनंत मुक्ति का मार्ग यही है। भक्ति, ध्यान, ज्ञान और अनुभव के संगम से स्थिर रहना, मन और हृदय में स्व की उपस्थिति को पहचानना, हर अनुभव को स्वयं के प्रकाश में देखना। साधक जब यह समझ जाएगा तो जीवन, चेतना और आनंद का अनुभव निरंतर और शाश्वत होगा। यही अंतिम मुक्ति है, पूर्ण विलीन होना। निष्कर्ष। स्व और अनंत मुक्ति हमें सिखाते हैं मुक्ति केवल जीवन के अंत में नहीं, यह वर्तमान अनुभव, चेतना और आनंद में है। स्व का अंतिम स्वरूप पूर्ण स्वतंत्रता और अड़िग शांति है। अध्याय 15 में साधक ने जाना स्व का अंतिम अनुभव केवल आनंद ही नहीं बल्कि पूर्ण, अनंत और मुक्त चेतना है। अब आगे के अध्याय में स्व और परम चेतना हमें यह बताएगा कि स्व की अनुभूति और चेतना का अंतिम स्वरूप कैसे संपूर्णता प्राप्त करता है। यात्रा अब परम चेतना की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः।